मशीन द्वारा किस तरह ये मशीनरी वर्क किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे भाई लोग हैं किस तरह उसे चैन में फंसा दे रहे हैं, और उसके बाद ये जो हमारा बड़ी सी मशीन है ये इसे उठा के साइड में रख देगी। क्योंकि आपको पता है, कोई भी जब हमारी रेल पटरी बनती है, बिछती है, तो उसमें सबसे नीचे एग्रीगेट पहले ये पिलर्स लगते हैं। ये देखिए, जैसा कि इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, काम आप देख सकते हैं कितनी बखूबी हो रहा है, सबका बैलेंस बना हुआ है। और एक साथ बैलेंस बनाते हुए किस तरह देखिए ये ले जाके, जैसे उसके बगल में भी उसने रखा है और ये भी ले जाके रखा जा रहा है। ये समझिए अगर इसे कोई इंसान करता तो कितनी ज़्यादा मेहनत होती, कितनी मशक्क़त होती, लेकिन मशीन द्वारा कितने आसानी से इसे किया जा रहा है। और जितने पिलर हैं किसी की मजाल नहीं कि टस से मस हिल ले, बहुत बखूबी ढंग से। और देखिएगा अभी किस तरीके से उस साइड में रख दिया जाएगा। वजह केवल एक कि ये जो आपको दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 को पूरी तरह से बनाए जाने की तैयारी हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे मशीन ने ये पिलर्स को यहाँ पे उठा के रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगाया जा रहा है ताकि आगे पीछे ना हो, और जहाँ सही जगह है वहाँ पे रखा जाए। तो ये पूरा काम अभी आप देख रहे थे किस तरह यहाँ मशीनरी वर्क हो रहा था। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपकी नज़र जा रही है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 देख सकते हैं, अभी इसे केवल पूरी तरह से एकदम प्लेन कर दिया गया है। अभी इसके ऊपर एग्रीगेट डाला जाएगा। एग्रीगेट डालने के बाद फिर इसके ऊपर यही जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डाले जाएंगे, और उसके ऊपर से फिर रेल की जो पटरियां होती हैं वो बिछाई जाएंगी, जो कि किसी भी रेलवे स्टेशन में स्टार्टिंग में किया जाता है। तो वो यहाँ पे रीवा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हो रहा है। 1 और 2 आपको पता था कि वहाँ चालू हालत पे था। उसके बाद की अगर बात करें तो वहाँ ऑलरेडी स्लीपर्स वगैरह बिछ चुकी है। तो वहाँ चलिए अभी आपको वहाँ का काम पास से दिखाते हैं। काम की अगर बात करें तो आप ये भी देख सकते हैं, जो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे, यहाँ पे पहले ये टीन शेड देखिए इतना ही था जितना भी आपको दिखाई दे रहा है। इसको आगे भी इसका विस्तार किया जा रहा है। वो देखिए, इसका बेस डाल दिया गया है, वहाँ टीन शेड बस डालने की ज़रूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत सा रीवा रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनने वाला है। सेम ऐसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आपके सामने अभी व्यू था, ये था व्यू रीवा रेलवे स्टेशन का। तो ये देखिए, अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अभी यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे बीच में प्लेटफॉर्म नंबर 3 होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने है, जहाँ पे पीछे गाड़ी का काम भी हो रहा था। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से वहाँ पिलर्स वगैरह लगाए जा रहे थे। ये जो बीच की लाइन होगी दोस्तों, ये आपको पता है किसी भी जो बीच में माल गाड़ी वगैरह निकलती है वो प्लेटफॉर्म में ज़्यादा खड़ी नहीं होती, इसलिए ये बीचों बीच यहाँ से निकल जाएगी। ये बीच की वो पटरी हो गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीच में पाइपिंग व्यवस्था है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह जाती है, ये आपको दिखाई दे रही है। और ये भी मैं आ गया हूँ इस पटरी के पास, जो कि आने वाले टाइम पे कहलाने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 4। ज़रा ध्यान से देखिए, अभी मैं चल रहा हूँ पूरे तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जो कि पूरी तरीके से तैयार है। जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरी स्लीपर्स वगैरह अच्छे से फिट कर दी गई है, पटरी वगैरह बहुत अच्छे से लग गई है। तो चलिए आपको और आगे से दिखाते हैं और कितना ज़्यादा काम हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अभी नल की व्यवस्था सही नहीं हुई है, ये भी आने वाले टाइम पे होगी। तो ये था आपका प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ पे अभी रनिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन बन गया है पूरी तरीके से। दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। उस तरफ के स्टेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे ये पिलर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। काम आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत ढंग का। अब आपको ले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों, ये देखिए, 4 के बाद ये जो आपका बनेगा ये होने वाला है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 5। यहाँ पे अभी काम ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखेंगे तो मशीन वहाँ भी लगी हुई है, काम यहाँ पे होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है। बल्कि इसके बाद की बात करें, जहाँ पे आपका वॉशिंग पॉइंट वगैरह बनना है, वो सब चीज़ें रेडी है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से रीवा रेलवे स्टेशन का वॉशिंग पॉइंट और वहाँ से जो हमारी ये रेल लाइन्स है, कहाँ इसकी कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है अपने एक इनिशियल स्टेज में है। बड़े स्टेशनों में प्लेटफॉर्म इस तरह बनते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह यहाँ मोटे मोटे एग्रीगेट सभी पड़े हैं। इनकी कुटाई होने के बाद इनके ऊपर से फर्श हो जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखने लगेगा जैसा कि हमारा 1 और 2 नंबर दिखाई देता था। तो ये अभी मैं आ चुका हूँ उस डाइवर्ज रूट के तरफ, जहाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है ये पटरियाँ थोड़ी सी मुड़ के इस तरफ को आई। देखिए यहाँ पे काम लगातार चल रहा है, मशीन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जेसीबी वगैरह चल रही है, पार करती हुई आपको नज़र आ रही है। वो सीधा रूट जो है आपको रीवा रेलवे स्टेशन की ओर ले जाता है। जो आपको पटरी दिखाई दे रही है, वहीं से एक पटरी देखिए कट के घूम के इस तरफ को आ रही है, जिसके पास अभी मैं बिल्कुल एकदम जाने वाला हूँ। और ये पटरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए अभी यहाँ पे डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। चलिए आपको ये पहले और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ ना आ रही हो, यहाँ ट्रेन इंजन का हॉर्न बज रहा है।
तो ये जो अभी आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री के इस पार अभी ये मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में चल रहा हूँ। ये है यहाँ रीवा रेलवे स्टेशन का वॉशिंग पॉइंट। यहाँ पे ट्रेन आया करेंगी धुलाई होने के लिए। और ये आपको वहाँ का डेमो दिखाई दे रहा है कि ये देखिए नल है यहाँ पे, ये वॉशिंग पॉइंट के लिए। देखिए इसको कुछ नहीं करना होता, बस इस हैंडल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और पानी स्टार्ट हो जाएगा। पाइप के थ्रू जो ट्रेन्स को वॉश करने का काम होता है वो यहाँ पे किया जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पे देखिए, एक नहीं ऐसे कई सारे हैं वॉशिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है धुलने के लिए। और यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरे वॉशिंग पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। और ये वॉशिंग पॉइंट देखिए, उससे आपको पानी निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे रखा हुआ है, जी नहीं, यहाँ पे पूरा काम बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। चलिए अभी मैं आपको इसके दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। जिस वॉशिंग पॉइंट की मैं बात आपको कर रहा था, वहाँ किस तरीके से देखिए साफ़ किया जा रहा है ट्रेन को। उसमें लगाया गया है, पाइप लगाई गई है और प्रॉपर उससे वॉश किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से। तो ये यहाँ पे था 5 के बाद 6 और 7 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा था, ये था ट्रेन का वॉशिंग पॉइंट। एक तरफ ये ट्रेन खड़ी है और दूसरी तरफ ये आपको बिलासपुर वाली ट्रेन खड़ी है। नीचे आप देख सकते हैं किस तरह बना हुआ होता है यहाँ पे। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसका 6 नंबर और 7 नंबर है, ये है ट्रेनों का वॉशिंग पॉइंट। जी हाँ, रीवा रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी होंगी वो यहाँ वॉशिंग के लिए खड़ी होंगी। तो अभी मैंने आपको दिखाया था वो रीवा रेलवे स्टेशन का वॉशिंग पॉइंट, और वॉश किस तरह कर रहे थे उसका डेमो पेज भी दिखाया था। ये एक ट्रेन खड़ी थी जो कि वॉश हो रही थी। अब मैं आपको यहाँ के रूट में और कितना काम हो रहा है वो दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ सेम वॉशिंग पॉइंट के बाद एक प्लेटफॉर्म और सेम उसी तरीके का बनाया गया, उसी तर्ज पे बनाया गया है। हालांकि अभी इसमें पटरियाँ ठीक से सेटअप नहीं हुई हैं, पूरी ओपन हो रखी हैं। यहाँ पे भी काम होना ज़्यादा बाकी है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कोई काम अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे होगा जैसा कि उस तरफ हो रखा है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं नवनिर्माती काम यहाँ पे कितना हो रहा है, जो पटरियों का काम है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो वॉशिंग पॉइंट वाली पटरी होगी जहाँ पे ट्रेन की धुलाई हुआ करेगी। दूसरी जो हमारी सिलपरा रेलवे स्टेशन का रूट जो हमें जोड़ने वाला है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो जो रीवा वाला रूट था वो सीधे ही चला जाएगा और जाके सिलपरा को टच कर जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं ये रूट जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा होते हुए आपको ले जाने वाला है सिलपरा की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की। और आज हम थे यहाँ रीवा रेलवे स्टेशन, जो आपको बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट ये वहीं तक ले जाने वाला है। ये आपको सिलपरा होते हुए गोविंदगढ़, रघुनाथपुर, रामपुर नैकिन, चोरहट और उसके बाद सीधी मदुरई रेलवे स्टेशन ले जाएगा। काम की बात करें तो हमारे रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट में जितने भी रेलवे स्टेशन बन रहे थे, रीवा रेलवे स्टेशन के मुकाबले का काम तो मैंने कहीं पे नहीं देखा। यहाँ जो काम है वो बहुत तर्ज पे चल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रीवा के बाद जो रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ है वो जंक्शन बनने की ओर है। तो बहुत ही खूबसूरत ये काम होना तो लाजमी था, वो होगा ही। और ये देखिए यहाँ पे भी किस तरीके से स्लीपर्स बिछ रखे हैं, और यहाँ पे ये ट्रेन की एक रूट जो है ये इस तरफ को डिवाइड हो रहा है और ये सीधे निकल जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जो नए रूट्स बने हुए हैं ये भी पूरी तरह से एकदम रेडी पोजीशन में है। जो यहाँ पे इनकी स्लीपर्स है, प्रॉपर इसमें पिनिंग हो रखी है, प्रॉपर एकदम काम रेडी है। यहाँ पे अगर कोई ट्रेन आज की डेट में चलना भी चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ज़्यादा आराम से एकदम रनिंग पोजीशन में हो सकती है, क्योंकि यहाँ काम लाजवाब है। बात करें अगर और काम की तो आप देख सकते हैं यहाँ काम अभी बंद नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे लगातार वहाँ पे मटेरियल कितना सारा रखा हुआ है, उसके साथ पे यहाँ पे एग्रीगेट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ में चलिए आपको और दिखाते हैं यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह किस ढंग से रखे गए हैं। यहाँ का काम जैसा कि मैंने बताया, जितने रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ रीवा रेलवे स्टेशन काम है। और बेहतर के साथ साथ बहुत ही जल्दी यहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा सोचा गया है कि ये सिंगल रूट था, इसको बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छा बनाया है। बहुत लोगों की ये डिमांड थी और कहना था सरकार से कि जो जंक्शन है वो रीवा रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। गोविंदगढ़ बनाने का रूट चेंज करने का मतलब कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पे इतने अगर रूट एक बार रीवा रेलवे स्टेशन बन के अगर रेडी हो जाएंगे तो यकीन मानिए रीवा रेलवे स्टेशन ऑटोमेटिक जंक्शन बन जाएगा। तो ये आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है हर तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरे मटेरियल्स रखे हुए हैं, ये पूरे मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ होने हैं। और प्रॉपर जैसा आपको ये नवनिर्मित रीवा रेलवे स्टेशन का आज डायग्राम, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों बता दूं कि आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों की आवाज़ से ही, जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो इस तरीके के काम हो पाते हैं, नहीं तो किसी का ध्यान इसके प्रति नहीं जाता है। तो जो ये वीडियोस होते हैं उनके ज़रिए आप अपनी आवाज़ सरकार तक और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, विंध्यवासियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएं, अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि यहाँ किस तरीके का काम होना चाहिए। और आपके ही कारण ये काम हो रहा है। ये काम करने का पर्पस और इसकी का अगर पूरा क्रेडिट दिया जाए तो सिर्फ आप और आप है।
दोस्तों आज के ये रीवा रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाना, यहाँ पे कितना काम हुआ ये दिखाना आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।